और मंदी और कॉस्ट कटिंग की खबरों से बचकर अगर आप कहीं घूमने निकलना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। ट्रैवल एजेंसियों और होटल्स ने तरह तरह के ऑफर्स की झड़ी लगा दी है और नेहा आनंद बता रही हैं कि इस पूरे साल ही होटलों और टूर पैकेजेस के रेट सस्ते ही रहने वाले हैं। Who says no rooms in Goa? गोवा में ही नहीं, देश के ज्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस में इन दिनों होटल रूम्स की कोई कमी नहीं है। मंदी की मार झेल रहे होटल और ट्रैवल ऑपरेटर्स ग्राहकों को खींचने के लिए तरह तरह के ऑफर्स भी ला रहे हैं। कहीं एक हॉलिडे पैकेज के साथ दूसरा पैकेज मुफ्त मिल रहा है, तो कहीं टूर पैकेजेस पर 45% तक और फ्लाइट्स पर 10% कैशबैक के ऑफर हैं। इजी गो से पैकेज बुक करने पर 5,000 रुपए का ज्वेलरी वाउचर मिल रहा है, तो ट्रैवल गुरु कुछ खास डेस्टिनेशंस की होटल बुकिंग पर एक दिन का स्टे फ्री दे रहा है। If you look at last year and if you look at this year, there's been a vast difference in the inventory landscape. Hotels obviously are more willing to work with online travel partners because of the promotion and the exposure that they get online. And so yeah, it has become I wouldn't say easier, but I think it's become more friendly for the OTAs to actually get hotels to work with them. होटलों की ये दरियादिली मंदी की वजह से आई है। अमेरिका और यूरोप में रिसेशन है, तो वहां से टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं और भारत में भी लोग बचत पर जोर देने लगे हैं। अब खाली पड़े कमरों को भरने के लिए होटल रेट घटाने पर मजबूर हुए हैं। In Goa, etc., have come down prices by almost about 30 to 40%, whereas markets like Bombay, etc., which really work on both leisure and business traffic, so really they have come down about 10 to 15% in terms of their tariffs. So it's again across markets, but overall, if you say India per se, I would say 20% reduction in tariffs across the country. ऑपरेटर्स का कहना है कि अब पूरे साल उन्हें होटलों के टैरिफ कम ही रहने की उम्मीद है, यानी ऐसे ऑफर्स आगे भी चलते रहेंगे। और सोने पे सुहागा तो ये है कि एयरफेयर भी कम होने के आसार बढ़ते दिख रहे हैं। नेहा आनंद, मुंबई।